मेरा गोंडवाना महान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज का मेरा वक्तव्य बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं आज मेरे वक्तव्य में हमारे गढ़ा मंडला गोंडवाना की जो राजधानी है, वो राजधानी की जगह जहां हमारे रजवाड़ा हुआ करते थे, जिसे हम आज गढ़ा कहते हैं, ये नर्मदा आया के गोद में एकदम किनारे में बसा हुआ, जहाँ पे बंजर नदी और नर्मदा आया का संगम भी है। बहुत ही तीर्थ स्थल, दर्शनीय स्थल। आज लोग वहाँ अपने मन्नत दुख तपस्या लेके घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। नदी तो है आज जैसा पहले था वैसे स्वच्छ जल तो नहीं, लेकिन वही रूप में है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारा जो गढ़ा का रजवाड़ा था, किला महल थाना सारी चीज जो थे उस समय में कितना रही आलीशान रहा होगा, देखते ही बनता रहा होगा, लेकिन लोगों ने इस तरह से उसे तबाह किए। तो हमारे 1750 साल गोंडवाना के अखंड प्रतापी राजाओं ने, यहाँ अनेकों राजाओं ने बहुत ही कुशलता के साथ इस गढ़ा राज को जो चलाए थे, उसके बसावट के ऊपर ये मेरा वीडियो है कि कैसे वो उस जगह को चुने थे जहाँ पे किसी भी प्रकार का दुश्मन आक्रमण, लोग अगर अतिक्रमण करते हैं तो आसानी से ना कर सके। ऐसी जगह का चुनाव जो एक आज के समय में उस जगह के बारे से क्यों वहाँ गढ़ा को बनाया गया था, क्या वहाँ ऐसे वजह था जो जानने लायक है। मैं लोगों से जानकारी एकत्रित करके और संक्षिप्त आपके सामने उस गढ़ा के बसाव के बारे से बताना चाहूँगा। ये जो गढ़ा, जहाँ हमारा गढ़ा रियासत था, किला महल थे, उसके तीनों तरफ से ऐसा, जिसे मैं कहूँ धनुष आकार, धनुष में जो एक बम्बू लगा रहता है लकड़ी का या फिर स्टील का, जो भी है, ऐसा बम्बू, ऐसा वो तीनों तरफ से किला को कवर किया हुआ है, तीनों तरफ से कवर। और उस जगह में नदी का गहराई का कोई अंदाजा नहीं, इतनी गहराई है वहाँ, और चौड़ाई जो मतलब चाह के भी कोई उस नदी को आसानी से तो पार नहीं कर पाएगा। अगर करना भी चाहेगा तब तक हमारे गढ़ा के सैनिक उसे देख पाएंगे और भेद डालेंगे। इसके बाद गढ़ा की सुरक्षा के लिए ये धनुष आकार जो बताया मैंने, ये तीन तरफ से घेरा हुआ। इसके बाद जैसा ही गढ़ा का किला महल का रजवाड़ाओं का जो जगह खत्म होता है, उसी जगह से एक छोटा सा नहर है, वो ऐसा निकला हुआ है, उस तरफ की नदी को और इस तरफ की नदी में मिल जाता है। एक तरह से अगर मैं इसको धनुष आकार बम्बू का कहा, और बीच में जो रस्सी बंधा होता है धनुष में, उस तरह का, मतलब ऐसा करके, और उसको एक अटूट प्राकृतिक सुरक्षा, लोगों का सुरक्षा, हमारे सैनिकों का सुरक्षा तो था ही अवैध, लेकिन ये भी एक प्राकृतिक सुरक्षा। और उस नहर में आप गढ़ा के अंदर जब भी प्रवेश करेंगे, एक छोटा सा गेट जहाँ मिलेगा, वहाँ आज पूरा अस्तित्व में तो नहीं है वो नहर, लेकिन वहाँ देखेंगे तो एक छोटा सा नहर का स्वरूप आपको दिखाई देगा। वो नहर उस समय में बहुत विशालकाय हुआ करता था उस गढ़ा की सुरक्षा के लिए, और वहाँ तमाम तरह के विषैले सांप और मगरमच्छ ऐसे हुआ करते थे, तो चाह के भी कोई अतिक्रमण वहाँ जा नहीं पाता था। इसके बाद ये हुआ फर्स्ट लेयर, जिसे धनुष आकार के धागा बताया मैं। इसके बाद हम आते हैं इधर, जिसे हम कमानिया गेट कहते हैं, हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल लाइन में। जैसे ही हम सराफा मार्केट में घुसते हैं, ये चिलमन चौक से, तो एक बहुत बड़ा गेट है पुराने जमाने का। उसी गेट में वो एक और, इस नहर से जो और बड़ा नहर था, वो उस नहर में भी, और नहर के ऊपर जो गेट बने थे, गेट के ऊपर सुरक्षा सैनिक तैनात रहते थे अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ वहाँ। तो वो नहर में भी वही, जैसे छोटे नहर में मगरमच्छ और जहरीले सांप, जहरीले जीव जंतु हुआ करते थे, ऐसे वहाँ होते थे। तो इतना अभेद सुरक्षा, मैं इतने बड़े वृत्तांत, इतने बड़े गढ़ा के रहस्य को बिल्कुल संक्षिप्त में बताने का कोशिश किया हूँ। आप कितना समझेंगे इस चीज को, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा इस गढ़ा का हमारे राजा महाराजाओं ने चुनाव किया था, ताकि एक प्राकृतिक सुरक्षा होने के साथ साथ मतलब सैनिकों की सुरक्षा होने के साथ साथ एक प्राकृतिक, एक अटूट, एक अभेद किला का सुरक्षा। और वहाँ का अभी अस्तित्व में है 2 टावर, जिसे हम निगरानी टावर कहते हैं आज के आधुनिक समय में। वो बुर्ज
अभी अस्तित्व में है, बहुत ऊंचे में है, बहुत ऊंचाइयों में, जहाँ से सैनिक ऊंचाइयों में होने के चलते बहुत दूर एरिया तक देख पाते थे कि कहाँ से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर उनको लगता था कि कोई दुश्मन अतिक्रमण आ रहा है तो वहीं से उसको तबाह कर देते थे। तभी तो हमारे गढ़ा राजवंश के राजाओं ने, वो चाहे संग्राम शाह हो, रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, दलपत शाह हो, भगत शाह हो, या फिर रानी दुर्गावती, जिन्होंने यहाँ अखंड, अथाह, अटूट और महान राज को संचालित करते थे। ऐसा ही गढ़ा किला का बसाव था जो जानने लायक है। उस जगह में जाएं, इन चीजों को आप जरूर देखें, संभालें। आज अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व की अगर बात कहें तो किला महल ही हमारे अस्तित्व में नहीं है, तो ये नहरों का तो बात ही भूल जाओ ऐसा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं चीजों को, हमारे गोंडवाना की महानता को कितना ही आप दबाना चाहो, कितना ही आप मिटाना चाहो, लेकिन ये गोंडवाना का महानता अखंड है, अमिट है। आप चाह के भी नहीं मिटा पाएंगे इस गोंडवाना की निशान, पहचान, नाम, सम्मान, आन और बान को। तो ऐसा ये मेरा संक्षिप्त वीडियो है। समय अभाव, शाम का समय है और वीडियो में आप आवाज तो सुन पाएंगे, लेकिन मेरा मूवमेंट मुझे आप मैनुअली नहीं देख पाएंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो वही गढ़ा के नीचे की नर्मदा नदी जो बह के आती है, उसी के नीचे में ही मैं बना रहा हूँ, जहाँ सहस्त्र धारा कहते हैं। सहस्त्र धारा में भी हमारे राजा महाराजाओं का आज भी अस्तित्व में उनके ठाना है, जो देखने लायक है। बहुत सारे पर्यटक लोग रात दिन यहाँ आते रहते हैं, शाम और सुबह इतना शांता भीड़ लगा रहता है। अभी भी वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, लोगों का आना जाना नित्य वहाँ लगा रहता है। कोई दर्शन के लिए, कोई नहाने के लिए, कोई अपने जिसको जैसा लगे दुख पीड़ा को लेके यहाँ आते रहते हैं। ऐसा हमारा जो गोंडवाना का राजधानी गढ़ा मंडला ऐसे इतिहासों से ऐसा लैस है, ऐसा भरा पड़ा है, जिन्हें आज हमें जानने, मानने और जगाने की जरूरत है। क्योंकि इतना बड़ा विशालता, इतना बड़ा अटूट, अगर आपके अंदर वो जुनून होगा तो आप जरूर जानेंगे इन चीजों को। जब जानेंगे ना, धीरे धीरे करके, यकायक इतने बड़े इतिहास को, इतने बड़े दर्शन को तो आप एक दिन में, एक साल में नहीं समझ पाएंगे। धीरे धीरे अगर आपका जुनून इस चीजों में जानने का, मानने का अगर बढ़ने लगेगा, तभी आप धीरे धीरे इन चीजों को जानेंगे, मानेंगे। और आपके अंदर इतना लालसा, इतना उत्साह, इतना उत्सुकता, जिज्ञासा बढ़ जाएगा कि आपको नित्य लगेगा सुबह शाम रात को कि इन चीजों को कैसे मैं जानूं, कहाँ से मैं पाऊं। ऐसा लगेगा, बहुत मजा आता है। कहीं ना कहीं हमारे पुरखों का शक्ति, हड़प्पन, देवी देवाला, ठाना बाना गढ़ा का वो हमें एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं कि आप इन चीजों को जानो, मानो और लोगों को बताओ। नहीं तो ये एक दिन अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तब हम बताने लायक नहीं रह जाएंगे कि हमारा क्या था यहाँ। बहुत ही भयानक स्थिति वो बनेगा। ऐसा मेरा आज का विचार है।